हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं दुर्गेश प्रताप चौहान एक बार पुनः आज केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर होगा। और वह चैप्टर कौन सा होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हमको क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो पहला काम इस चैप्टर में हम लोगों को क्या सीखना है? पहला काम रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि हमको इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? रासायनिक समीकरण। बता रही समझ में? रासायनिक समीकरण। इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्लियर? सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और रासायनिक संतुलन। ठीक, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसके बाद से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो जो इनका प्रकार होता है वह पहला कौन सा होता है? तो योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसके बाद से द्विविस्थापन और अंत में हमको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो बस अगर आज के वीडियो में अगर इतना हो सका तो ठीक है, नहीं हो सका तो फिर हम अगले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आज हम लोगों को क्या करना है? कवर करना है। नहीं हो पाया बहुत होगा तो एक आध से दो अगर थ्योरी होती है तो भी ठीक है। ठीक है, और जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। यह वीडियो जो क्रिएट किया जा रहा है 2022-23 का जो यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड है उसके अनुसार ही तैयार किया जा रहा है। ठीक है, जो दोनों बोर्डों में काम आ सके। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, बस एक छोटा सा बात बता दे रहे हैं कि पदार्थ का जो परिवर्तन, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि पदार्थ का जो परिवर्तन होता है दो तरीके से होता है। ये आप लोग बस हल्का सा जिक्र सुन लें, यानी कि पदार्थ का परिवर्तन। ठीक है, यानी कि पदार्थ का परिवर्तन दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है क्या? भौतिक, और दूसरा होता है कौन? रासायनिक। ठीक है, ये दो तरीके से होता है और ये हमको पता ही है कि उनके ताप बहुत सारी पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ों में, वस्तुओं के आकार में परिवर्तन में, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। बट इस चैप्टर के मद्देनजर जो हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह हमारा कौन सा है? रासायनिक अभिक्रिया। इसको डिस्कस करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? पहला काम, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार समझा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया एकदम विधिवत हमको समझ में आ जाए, फिर भूलने वाली बात न आए। तो चलिए हम लोग पहले लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल, और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शंस। ठीक है, क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शंस। इसको एकदम व्यवस्थित सीखना है, क्लियर, इसके सारी डाउट को क्लियर आज कर देना है। और जो इस वीडियो में अंत तक बना रहा, यानी कि इस वीडियो में जो अंत तक बना रहा, बहुत ही रोचक एक टॉपिक इसमें लिया जाएगा जो शायद किसी भी यूट्यूब चैनल द्वारा न दिया गया हो। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, किसके अनुसार हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आखिर में कैसे होती है? चलिए इसको समझते हैं। यानी कि पहले इसके डिफिनीशन को लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके अर्थात पुनः पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके
अर्थात पुनः पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। बस थोड़ी सी बात है, समझदारी रखनी है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी कि इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसा? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हों और अर्थात इसको बोला जाता है परस्पर क्रिया करके पुनः पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण करते हों तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिंपल सी भाषा में अगर समझा जाए, एक रिएक्शन लिया जाए कि माना जाए कि हम यह मान लेते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसने, यह एक पदार्थ है, यानी कि बोला जा सकता है कि यह एक पदार्थ है, पदार्थ के रूप में यह एक तत्व है और पदार्थ इसने किसके साथ क्रिया किया? तो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ क्रिया की? ऑक्सीजन के साथ। और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए, इसको हम लोग संकेत के रूप में नहीं लिखे हैं, ना इसके सिंबल के रूप में लिखे हैं, ना ही इसके सूत्रों के रूप में लिखे हैं, बट ये रासायनिक क्रिया है तो हम सिंबल और क्या बोलते हैं, सूत्र के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं? रासायनिक क्रिया, क्योंकि इसमें दो पदार्थ हैं। यह भी हमारा एक पदार्थ है, बात को समझिएगा, जो ये तत्व के रूप में है, और ये दोनों पदार्थ यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं और दोनों ने मिलकर क्रिया किया है। तो किसका निर्माण किया है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण कर दिया, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर दिया है। इस बात को ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है। परिभाषा क्या बोलेंगे? एक या एक से अधिक। तो एक या एक से अधिक, दो या तीन होगा। तो एक या एक से अधिक अगर कोई भी पदार्थ हो आपस में परस्पर क्रिया करें, अर्थात पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से नए अधिक पदार्थों का निर्माण करें, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि बना है, कब बना है? जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर आपस में क्रिया किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। अगर बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, ठीक है। चलिए, अब हम क्या देखते हैं, इनमें परिवर्तन क्या होता है, यानी कि इनमें कुछ परिवर्तन भी होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं, तो इस बात को समझिए। यानी कि रासायनिक और अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है? तो पहला, ध्यान से बात समझना, हम क्या लिखेंगे? अवस्था में परिवर्तन। क्लियर? क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा कंडीशन हो सकता है रंग में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। क्लियर? अब गैस का निकलना, यह भी हो सकता है, यानी कि अगर गैस निकले तो भी हो जाएगा। चौथा, अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, ठीक है। और पांचवा कंडीशन, ताप में परिवर्तन, ठीक है, ताप में परिवर्तन। आगे बात समझ में? इस तरीके से अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निर्माण,
या निकलना और छेप का निर्माण और ताप में परिवर्तन। तो इस तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें तब मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, इसको आप लोग नोट करें तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अब पढ़ा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा? रासायनिक समीकरण। चलिए हम लोग उसको देखते हैं, रासायनिक समीकरण को। ठीक है, रासायनिक समीकरण यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशंस। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, केमिकल इक्वेशंस। बहुत इजी, ये भी फार्मूला है, बस थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ध्यान से रखना है, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अभी इससे पिछला हम लोग परिभाषा पढ़े रासायनिक अभिक्रिया, उसी में तो मान लो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों। अब वो पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो देखिए, या तो अभिकारक या उत्पाद। ठीक है, या तो वह अभिकारक हो सकता है, यानी तो क्या हो सकता है? उत्पाद हो सकता है। ठीक है, उत्पाद को प्रतीकों अथवा सूत्रों के रूप में लिखने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे बात समझ में, यानी कि रासायनिक समीकरण कौन होगा? जो परिभाषा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में कौन कौन होता है? एक तो हमारा अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। को प्रतीकों अथवा सूत्रों के रूप में अगर व्यवस्थित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए या लिखा जाए, तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जैसे रासायनिक समीकरण कैसे समझेंगे? अभी मैंने इससे पहले एक सूत्र लिखा था कि जो मैग्नीशियम होता है उसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया। तो इसने निर्माण किसका किया? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलिए, तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह ध्यान देना है, इसे तो हमने अभी बोला कि ये क्या है? इसको हमने बताया था ये अभिक्रिया है। किसका? तो रासायनिक। ठीक है, ये क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन ये समीकरण के रूप में कब बदलेगा? तो मैंने क्या बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, जैसे जो अभिकारक या उत्पाद होंगे, उनको प्रतीक के रूप में लिख दो या सूत्र के रूप में लिख दो, रासायनिक समीकरण बन गया। क्लियर? तो जैसे अगर ये Mg है, ठीक है, Mg को मैंने किससे क्रिया कराई? O2 से, और जब क्रिया कराएंगे MgO बनेगा, लेकिन ये O2 है तो हम यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे। अब जो ये समीकरण हमको मिली है, यही समीकरण हमारा क्या है? तो रासायनिक समीकरण है।
आ गई बात समझ में सबको? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर बात में ना समझ में आई हो तो बताओ, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्लियर? तो ये हमारा रहा रासायनिक समीकरण। तो मैंने अभी वीडियो प्रारंभ हुआ है तो उसमें बोले हैं एक बार हम लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद से रासायनिक को समीकरण को देखा जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण का संतुलन करना। देखिए सबसे आसान, मैं जो बुक की भाषा दी हुई होती है मैं उस तरीके का नहीं समझाऊंगा, मैं अपने तरीके से समझाऊंगा और इसको आप लोगों को समझना है।